ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan AOB इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज ऑपोजिट था आपके पास 18। ठीक है जी, तो हमने यहाँ लिख दिया ऑपोजिट की जगह लिख दिया इधर 18 अपॉन जो एडजेसेंट है जो कि रेडियस है, अभी हमने कैलकुलेट किया रेडियस कितना था 7.5, तो ये मैंने रेडियस भी लगा दिया। अब जो भी इसका एंगल आए AOB tan इनवर्स आप कर लेंगे, वहां जाएगा tan इनवर्स कर लेंगे, और उसके बाद tan इनवर्स आगे आपने कैलकुलेटर पे वर्किंग करनी है कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास इजीली कैलकुलेटर पे आ जाएगा, इट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है, यहाँ पर थर्ड पार्ट ऑलरेडी सॉल्व हुआ है। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है कि द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या है आपके पास, ये पूरी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें इतने सारे पोर्शन को हम क्या नाम देंगे, इस पोर्शन को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाता है। इस पोर्शन को हम नाम देंगे सेक्टर। ठीक है, ये मैंने बहुत पहले आपको बता दिया है कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, सेक्टर होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड सेगमेंट, ये एक्सप्लेन हो चुकी है बात। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा सेक्टर, आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, उस एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देना है पूरी ट्राइंगल के एरिया में से। पूरे ट्राइंगल के एरिया आपने फाइंड करना है, वो आपको पता है फॉर्मूला ट्राइंगल के एरिया का क्या होता है, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर ये शेडेड रीजन आपके पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये मैं भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या बनती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब जरा आप ऊपर देखें तो हाफ बेस इंटू हाइट क्या चीज आती है, हाफ बेस। बेस और हाइट में एक जो फिर दोबारा सुन ले, मैंने आपको बार बार एक बात बताई कि बेस और हाइट में हम सिर्फ उसको बेस लेते हैं और उसको हाइट लेते हैं जिनका आपस में ये लिंक हो कि वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। बेस आप किसी भी साइड को ले सकते हैं लेकिन उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो होगी वो हाइट उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो, मीन 90 डिग्री बना रहे हो। तो अगर मैं बेस रेडियस को लेता हूँ तो फिर मुझे एक ऐसी साइड लेनी होगी जो कि इस रेडियस के साथ 90 डिग्री बना रही होगी, तो ऑब्वियस है कि मैं इस साइड को फिर लूंगा। अगर बेस मैंने रेडियस लिए आर लिए तो फिर हाइट उसके ऊपर 18 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि बेस हमने ली है 18, बेस अगर हम 7.5 लें तो हाइट उसके पास हो जाएगी 18, हाफ बेस इंटू हाइट माइनस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एंगल सबटेंडेड बाय दैट सेक्टर, जो उस सेक्टर का एंगल है। ये जो सेक्टर है ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, ये एंगल बना रहा है कितना है, ये अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर कि ये एंगल जितना था, ये एंगल आता है तकरीबन 67.4 डिग्री। तो वो अगर आप 67.4 डिग्री करें तो 67.4 वो एंगल है जो कि सेक्टर का बना है, जो कि आपने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट किया है। सेकंड पार्ट में मैं बल्कि लिख देता हूँ यहाँ पे आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर आएगा AOB इज इक्वल टू 67.4 डिग्री। ठीक है, ये 67.4 एंगल आएगा 67.4 डिग्री। तो वही एंगल जो कि सेक्टर का एंगल है, दैट एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरा क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब आप इसको फिर दोबारा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लोगे और कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मेन पार्ट है कि आपको ये चीज बतानी आनी चाहिए कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल है। आपने ट्राइंगल का एरिया लेना है, ट्राइंगल के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देना है, तो फिर ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहे हैं कि PQ is a chord of a circle with center O. ठीक है, PQ is a chord of a circle with center O. Given that POQ is equal to 84 degree, find the obtuse angle between PQ and the tangent at P. तो आपने obtuse angle बताना between PQ and the tangent at P बताना आपने, तो वो कैसे
बताएंगे वो आप देखिए इस तरह से बताएंगे कि आपने ये करना है इसके अंदर कि पी क्यू इज इसकी डायग्राम अगर हम बनाए तो ये डायग्राम इसकी यहाँ पर बनी है। क्वेश्चन नंबर 7 की डायग्राम क्या है आपके पास, ये आपके पास है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, जैसे क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं, ठीक है। तो पी क्यू अगर कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है आपके पास, और अगर ये कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है तो क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, गिवन दैट पी ओ क्यू एंगल जो आता है वो आता है 84 डिग्री। तो पी ओ क्यू 84 कैसे आ रहा है, पी ओ क्यू, पी क्यू एक कॉर्ड होगी, पी ओ क्यू जो एंगल आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है 84, ठीक है। एग्जाम में डायग्राम बनी होगी, यहाँ पे डायग्राम बनानी पड़ रही है। तो फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन पी क्यू एंड द टेंजेंट एट पी। ऑब्ट्यूज एंगल बताना बिटवीन पी क्यू और टेंजेंट पी में ऑब्ट्यूज एंगल कितना बन रहा है, देखो पी क्यू ये आपके पास कॉर्ड और टेंजेंट ये है आपके पास, ठीक है ना। इस टेंजेंट में और इस कॉर्ड में एंगल जो बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, उसकी बात है। एक एंगल तो ये बन रहा है नीचे की तरफ, इस कॉर्ड का पी क्यू कॉर्ड का इस टेंजेंट के साथ एंगल अगर मैं बनाऊं तो नीचे भी आ सकता था, लेकिन नीचे जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज नहीं है, वो एक्यूट है, वो लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। एक ये एंगल बन रहा है और एक ऊपर एंगल बन रहा है ऐसे करके, जो ऊपर एंगल बन रहा है उसको मैंने रेड से मेंशन किया है, और एक नीचे एंगल बन रहा है, नीचे मैंने एंगल मेंशन नहीं किया है क्योंकि आपको ये अंदाजा हो रहा है कि एंगल एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात करें तो ऑब्ट्यूज कौन सा एंगल होता है जो कि 90 से ज्यादा है, और एक्यूट वो एंगल है जो कि लेस देन 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल है जो मोर देन 90 डिग्री आ रहा है, तो मोर देन 90 डिग्री ये वाला एंगल बन रहा है जो कि मैंने रेड कलर से मेंशन किया है, ठीक है जी। सो अब ये यहाँ पर हो जाएगा ओ पी क्यू। अब पहले तो आप ये देखें कि जी ओ पी क्यू किसके इक्वल आ जाता है। सो ओ पी क्यू की अगर हम बात करें तो ओ पी जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और उनके आमने सामने के एंगल्स सेम होते हैं। तो अगर मैं ये 84 एंगल निकाल दूं 180 में से, अगर मैं 84 को माइनस कर दूं तो पीछे जो भी एंगल बचेगा वो बेसिकली यहाँ दोनों साइड्स दोनों एंगल्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो उसको मैंने लिखा 180 माइनस 84, रिमेनिंग जो भी एंगल होगा वो उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा ओ पी क्यू 48, मीन ओ पी क्यू यहाँ भी 48 बनेगा और इस जगह पे भी एंगल 48 बनेगा, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास आ जाता है, ये ओ पी क्यू जो एंगल बनता है ये है आपके पास सॉरी 48। तो अब ये जो एंगल है ये बाकी का इतना सारा एंगल ये 90 डिग्री है। कैसे मुझे पता 90 डिग्री, क्योंकि ओ पी रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट में एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से आगे टेंजेंट तक का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और इस रेडियस से नीचे यहाँ तक का एंगल जो बनता है वो आता है आपके पास 48। तो 90 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 48 हो जाएगा आपके पास 138, सही है जी। तो ये एंगल बन गया 90 प्लस 48 138। आई होप कि यहाँ तक ये दोनों क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।